करना है, सेवा करते करते शुद्ध होना है। हमें जो जो भी सेवाएं मिलती हैं ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए होती हैं। छोटी से छोटी सेवा ये हमारी सहायता, और फिर फाइनली जब हम शुद्ध हो जाएंगे सेवा करते करते, नाम की सेवा, धाम की सेवा, भक्त की सेवा, प्रसाद की सेवा करते करते जब एकदम प्यूरिफाई हो जाएं, तो फिर हम प्रेम से सेवा करेंगे। यही सेवा हम प्रेममयी सेवा करेंगे और भगवान की। तो ये हमें सेवा सिखाने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करवा करके वो कर रहे हैं। इस श्लोक में ये कहते हैं कि पिछले श्लोक में वहाँ इन्होंने यूज़ किया था कि ठाकुर मास हो, तो इनका कहने का मतलब है कि इसको कोई संसारिक उपाधि न समझ लिया जाए। और पहले ही कहा गया दयार सिंधु, तो तुम ही तो दयार सिंधु, तो भगवान के लिए ये तो सिंधु वर्ड भी बहुत छोटा है। सिंधु का मतलब होता अथाह, जिसका कोई माप और छोर नहीं है। तो भगवान की करुणा से तो सभी जानते हैं कि भगवान की करुणा का कोई और छोर नहीं है। वो किस पर कितनी कृपा कर रहे हैं, कर देंगे, कोई नहीं जानता है। तो इसको कुछ वो नहीं किया सकता। कितने जन भक्त की हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, गरुड़ जी कर रहे हैं अनंत से, सदैव गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे इनके में ये क्वालिटी कि इनका कोई भी गुण जो है वो कोई घटता नहीं, बढ़ता रहता है। चाहे सौंदर्य हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी लीला हो, दिन प्रतिदिन वर्धमान है। तो इसी तरह इनके गुणों के लिए भी कहा गया। अब ये जो इसमें कहा गया है कि ये करुणा कैसे कर रहे हैं, दया के सिंधु को कैसे, तो इसमें दो चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं समझने के लिए कि एक मायामयी करुणा है, एक स्वरूप शक्ति, क्योंकि दोनों ही जरूरी है खास तौर से। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो जीव है, जीव भगवान की बीच की शक्ति है, तटस्था शक्ति है। कुछ जीव ऐसे हैं जो नित्य मुक्त हैं, वो तो भगवान के साथ रह रहे हैं, उनकी लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको तो उनका कोई इशू नहीं, वो भगवान के साथ आते हैं, सब कुछ करते। लेकिन सारी प्रॉब्लम क्या है, नित्यबद्ध जो संसारिक और माया के जीव हैं उनके लिए है। उन पर भगवान कैसे करुणा करते हैं, इसके लिए दो पार्ट में वही समझाया कि नित्यबद्ध जो है, तो कौन से नित्यबद्ध हैं। हम लोग ने शुरू में ही भगवान से बगावत कर ली कि भाई हमें अलग रह करके, हमें भोग की इच्छा, हम आपके साथ आपकी सेवा करके सुख नहीं लेंगे, हम अपने भोग करके सुख लेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जो उन्हीं को जीव बहिर्मुख कहा जाता है। तो अब सोचिए कि अगर कोई और होता तो कहता है ठीक है, तुमको हमारी सेवा नहीं करनी, तुम करो अपना इंतजाम, कर लो जो करना है, जैसे सुख पाना है। लेकिन भगवान ने उसके बाद भी करुणा करके इस भौतिक क्षेत्र का निर्माण किया, इस भौतिक ब्रह्मांड का वो किया, और सबको उसकी इच्छा के अनुसार, जैसी जिसकी कामना थी उस अनुसार उसको शरीर भी किया, जिसको जिस, हम लोग कई योनियां बनाई, सब कुछ कर। लेकिन अब इसमें और करुणा करने के लिए जो माया देवी है, दुर्गा देवी जी को पूरा वो हैंड ओवर कर दिया कि क्या करना है आपको। यहाँ पर जो जब जीव आते हैं, भोग की इच्छा रहती है, उनकी भोग की कामना से अपना खूब सारा वो कर रहे हैं, तो पर जो इसमें आ गया उसके साथ ये कुछ कंडीशन है कि भाई आप इस भौतिक जगत में तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसमें जीव इतना नहीं सोचा, वो भोग के लालच में आया और ये सारी चीजें उसको फिर लेनी ही पड़ी। और इन्हीं के माध्यम से माया ने अपनी, इसको जो हम लोग हमेशा गुरु मतलब एक बोलते हैं कि माया की मार करके, तो ये माया की मार के थ्रू फिर वो जब आता है, शुरू में तो होगा, फिर वो करा, तो उसकी धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि भाई अब तो शरीर छेड़ हो गया या बीमारी है ये, तो वो कुछ कुछ फिर वो उसको समझ में आता है कि ये संसार में कहाँ सुख है, ये दुख ही तो है, दुखालय है। तो वो भगवान की ओर थोड़ा रुख करता है कि कहाँ से कुछ तो सुख मिले, कहाँ जाए। फिर वो भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास तो 8 जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी ही आते हैं। क्या हुआ, अब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया सुख के लिए, पर वो उसको समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो गड़बड़ है। और वो भी जो बहुत कृपा होती है उसको गड़बड़ समझ में आता है, उसको रोग का पता चलता है। तो ठीक है, तो माया शक्ति ने ये काम किया कि उसको थोड़ा सा टाइट करके क्लास लेके उसको कहा कि अब कुछ सोचो अपने बारे में, कल्याण के लिए। फिर जब ऐसे जीव जो समझना चाहते हैं तो उन पर फिर स्वरूप शक्ति काम करती है। स्वरूप शक्ति को पहले दिन माता जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि जो
समझी शक्ति है, लाभनी शक्ति, मतलब गुरु वैष्णव वैष्णव जो हैं वो उनके जीवन में प्रवेश करते हैं इन माध्यम से। फिर उसकी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। ये पहले तो माया शक्ति ने थोड़ा सा टाइट करके हमको इसका डायरेक्शन भगवान की तरफ किया। अब ये स्वरूप शक्ति राधा रानी किसी भक्ति के रूप में, गुरु के रूप में, वैष्णव के, कोई आपको वैष्णव मिलेगा फिर गुरु तक पहुंचाएगा, इस तरह करके वो उसके कल्याण का मार्ग शुरू हो जाता है, कल्याण की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे श्रद्धा से, फिर भजन क्रिया, मतलब सारी उसकी जो भक्ति, जो बहुत जिसको समझ में आ गया कि दुखालय है, जो चाहता है, तभी तो भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रतु। ऐसे नहीं, ऐसे तो लोगों को रोग ही का नहीं पता है। तो ये भगवान की कृपा है जो हम लोगों के ऊपर है। वो चाहे जिस तरह से भी आई, मारपीट खा करके आई, चाहे जैसे भी आई, लेकिन वो इस तरफ वो मुड़ जाएगा जीव। फिर धीरे धीरे गुरु वैष्णव सबसे होता है, तो उसकी जब भजन क्रिया ये सब कुछ होके वो शायद बहुत जन्म भी लग जाए, या फिर हो सकता है जो बहुत सिंसियर हो, बहुत हो, शरणागत हो, समर्पित हो, उसका एक जन्म में भी हो सकता है। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे शुद्ध होता है और अपने वास्तविक स्वरूप को, जिसको कह रहे हैं कि जो हमारा स्वरूप है, जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, तो उसकी तरफ चलता है। और फाइनली हर जीव का जो फाइनल है तो वो इस तरह ही है कि वो भगवान की जब तक उसको तृप्ति नहीं होगी संसार में, कि जब तक वो अपने स्वरूप, संसार में क्या, उसको तृप्त तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने स्वरूप में स्थित होकर सेवा नहीं करने लगेगा। तो ये तो हमारी कृपा की हो गई कि ये दया के सिंधु किस तरह है, तो उन्होंने माया के माध्यम से और स्वरूप शक्ति के। अब ये कहते हैं दूसरी लाइन में कि पढ़िनु असत बोले काम तीमें गीले गीले ओहे नाथ करो परित्राण। कि भगवान कहते हैं कि ठीक है, और ये भी कहते हैं कि हम तो अधम है, अधम है। तो भगवान उनसे पूछ, मतलब ये भगवान इनसे क्या, हम लोगों के लिए है ये कि अधम है तो भाई तुम्हारे ऊपर मैं कैसे कृपा करूं, क्या करूं। तो कहते हैं कि प्रभु मैं तो ये असत संसार में आसक्त हो गई हूँ। संसार असत है, जो सत्य को छोड़ के जितनी भी चीजें असत, सब नश्वर, भौतिक, वो शरीर संबंधी सामान जितना कुछ है, जितनी भी जड़ वस्तुएं असत है, तो मैं इनसे आसक्त हो गया। और उसमें भी जो काम रूपी जलीय, मतलब एक बहुत बड़ा वाटर एनिमल है जो हमको निगले जा रहा है काम की तरह। अब ये कह रहे हैं प्रार्थना, हम लोगों को काम कुछ भी नहीं लगता है, हम लोग सोचते हैं ये संसार में है तो काम इच्छा होनी है, ये है वो है। ये प्रार्थना कर रहे हैं हम कि प्रभु हम अधम हैं, हमारे हम संसार में आसक्त हो गए, काम रूपी शत्रु हमें निगले जा रहा है, आप हमें बचा लीजिए। आप हमारा, वो हमारा नाथ, ओहे नाथ, नाथ का मतलब क्या, रक्षक, रक्षक, कि आप हमें किसी तरह से इससे निकाल लीजिए, मेरा उद्धार करिए। तो इस तरह से ये प्रथम श्लोक में है। तो इसमें देखिए कुछ कुछ हर श्लोक से समझना चाहिए। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि ठीक है, हमारी चेतना इतनी ऊपर नहीं है कि अभी हम भगवान की सेवा की बहुत, लेकिन ये तो समझ रहे हैं ना कि संसार में तो भगवान से कहें कि हे नाथ, ये संसार बड़ा वो है, बहुत दुखालय है, कब मुझे आपसे प्रेम होगा, कब मैं इस संसार से निकलूंगी, कब मैं आपकी सेवा करूंगी, ये प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहली प्रार्थना से हम लोग अधम समझ के, इस इन सब जितने भी श्लोक हैं सब में देखिएगा पतित, अधम, अपने आप को, तो ये चीज फील करनी होगी, फील करनी होगी। हम अधम हैं, हम पतित हैं, और कौन समझेगा, जो अपनी वास्तविकता जान लेगा। देखिए हम लोगों बाहर तो बहुत तरह से, अब जैसे यहाँ आए हैं तो सब बहुत अच्छा, लेकिन वास्तविक अपना अगर हम मनन चिंतन करेंगे तो हमसे अधम पतित कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो वो चीज़ अगर फील एक आएगा ना, तो अपने आप प्रार्थना निकलेगी कि हे प्रभु कैसे मेरा उद्धार होगा, कितने क्रोधी, कितने कामी क्या है। तो पहले श्लोक से इन्होंने यही कहा। अब दूसरा है, यावत जन्म मोर अपराधे होइनो घोर, निष्कपटे न भजितो माँ, तथापि तुम ही से गति ना छाड़ी यो प्राणपति, आमा सम नाही अधिक नाहिक अधमा। इसमें भी देखिए अधम आया है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसका शीर्षक है निष्कपट भजन। जैसे पिछला था अधम पर कृपा, तो अधम
तो अब वो कह रहे आगे की बात में, इसका अनुवाद भी है कि मैंने जन्म जन्म से कोटि अपराध किए हैं, भजन भी किया है तो कपट के भाव से किया है, फिर भी आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मुझसे अधिक पतित कोई अन्य नहीं है, अगर आप भी मेरी उपेक्षा करिएगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा। इसके लिए इसमें दैन्यता तो इनका जैसे लग रहा है आभूषण है, और ये हम लोग तो रोज बताया जाता है कि हमें इन सब चीज़ों को तृणादपि सुनिचेन वो का है। तो भजन मार्ग में इन्होंने कहा है इसमें अपराध की थोड़ा सा वो कर दिया है कि अपराध कि भजन मार्ग में जो अपराध करते करते हम इसके दलदल में फंस जाते हैं। भजन मार्ग में जितने भी अंतराय हैं अपराध, उसमें से सर्वपेक्षा प्रबल है, क्योंकि जैसे हमें जो इस मार्ग में चलने में आध्यात्मिक यात्रा में जो होता है, तो उसमें हमेशा बोला जाता है कि भाई आप नाम जप करिए, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि अपराध नहीं करना है। अगर कोई नाम जप कर रहा है और नाम जप के नियम को भी अपराध रहित कर रहा है, जैसे निंदा शून्य कर रहा है, तो उसका भजन प्रकाशित होने लगता है, उसको दिव्य अनुभव होने लगेंगे। इसलिए अपराध को इन्होंने इंक्लूड किया है कि अपराध पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और ध्यान जबान से नहीं, हमको सतर्क रहना है हर समय, चाहे वो भक्त समाज हो बाहर, क्योंकि भाई हम जिस रास्ते पे चले हमको बचा के निकलना है, हमको बच के निकलना है। तो इसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाएं कि जैसे कोई बीज है और उसको अच्छी फर्टाइल उसमें सॉइल में डाल देंगे और उसको पूरा फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, अच्छा धूप पानी, तो वो अंकुरित हो जाएगा, सुंदर सा बीज होगा। और अगर वही बीज किसी पत्थर पे पड़ेगा तो जहाँ पर कुछ भी नहीं, उसको मेन बेस ही नहीं है उसके लिए, तो उसका क्या होगा, वो अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम भजन में अपराध हो, जैसे अगर निरपराध भजन कर रहे हैं, सारे सब सावधानी से कर रहे हैं, तो भजन प्रकाशित होगा। और इसका जो पुष्प क्या है कि कृष्ण नाम रूपी बीज केवल कोमल हृदय में ही गिरता है और श्रवण कीर्तन रूपी पोषण प्राप्त करता है, तो भक्ति लता का अंकुर निकलता है और यथासंभव भाव कुसुम और प्रेम फल, भाव और जो लास्ट की स्टेज भाव और प्रेम है वो अपने आप होगा। इसीलिए, और नहीं तो अपराधी चित्त में क्या है, कोई अंकुरित ही नहीं होगा। और हम लोग तो, हम जैसे लोग तो यही कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों की आध्यात्मिक प्रगति बहुत धीमे होती है। इसको ध्यान में रख के करना है, इन्होंने कहा है। अब दूसरा इसमें थोड़ा कपट के लिए किया है, कटअप उसमें तो इन्होंने माता जी ने बताया था कपट के लिए। अब कपट क्या है, कपट एक हम लोग साधारण भाषा में ही जानते हैं, कपट का मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। और ये हम लोग कभी कभी वैष्णव में भी, संघ में भी करते हैं कि हम बात तो कुछ और करते हैं और काम कुछ और कर जाते हैं। नहीं नहीं, हम ये सेवा करेंगे, हम अपने लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये कपट हो गया, इसमें सावधान रहना चाहिए, एकदम सतर्क, जो करना है जो कहना है, जिससे हर वैष्णव, कोई छोटा हो बड़ा हो, सबके प्रति बहुत सावधानी से। तो कपट का मतलब क्या है, और इसमें कहा भी गया है कि जब इस मार्ग में निकल गए हैं तो अपने सुख चाहत की इच्छा न रहकर अपने वास्तविक पोजीशन को, जैसे हम लोग ने माना लास्ट का तो है कि भाई हमें आगे जाके मंजरी भाव, लेकिन बेस कहाँ से शुरू होता है, बेस तो हमारा ये शुरू होता है ना कि पहले तो हमें आत्मा के स्तर पे आना है, सब जगह भगवान के दर्शन करना है, अपनी चेतना को धीरे धीरे वो करना है। और ये तो समझे ना कि सेवक से हमको उतने पर वहां जाके भी हमें सेवा करनी, तो हमको सेवक बेस में रखना है, बेस में दास से भाव रखना है, और यही हमारा स्वरूप है। उसके बाद जैसे रस के अनुसार सेवा होगी, या तो वो योग्यता बात की बात है। अब ये कपट दूर कैसे होगा, ये कितना हम लोग को सुलभ है कि ये कपट, पहले तो हमें अपनी पहचान होनी चाहिए कि हम गड़बड़ करते हैं। दूसरा ये कि हम जब गुरु वैष्णव और धाम नाम आदि के प्रति महत्व विशेष बुद्धि रखेंगे, जैसे एक कॉमन समझते हैं हर वैष्णव को, अरे ये ऐसे ही नहीं, ये बहुत स्पेशल है, इससे तो हम सीख सकते हैं, देखो मेरी ये गलती, एक महत्व बुद्धि अपने गुरुजनों के प्रति, अपने आचार, एक विशेष वो रखना पड़ेगा, सिंसियरिटी रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूर खुद इतना आता है, तो ये धीरे धीरे हमें अपनी गलती मालूम होगी और हमारा कपट और ये सब कुछ दूर होगा। तो यहाँ पर ठाकुर महाशय ने ये दैन प्रार्थना कर रहे हैं
कि ये माया के संसार में मैंने जो कपट पूर्वक अपराध युक्त भजन किया है वह हमारा, वो तो है ही है, वो हमारे जैसे कि एक संस्कार बन गया, लेकिन ये भी तो है कि हमारा और आपका, ठीक है हम खराब स्वभाव है, मेरा सब कुछ है तो हम आप ही के ना, संबंध तो हमारा आप ही से है ना, हम तो आपके दास हैं ना। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि मेरी आपके बिना तो कोई गति नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, हम खराब हैं तो क्या है, हम हैं तो आपके ना, आपके संबंधी हैं, आपके सेवक हैं, आपके बच्चे हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, हम आप पर आश्रित हैं, हम कहीं और, मेरी कोई गति, मेरा कोई और कुछ है ही नहीं है। तो फिर क्या है, तब तो भगवान फिर अपने आप से, वो देखते हैं ना कि माँ है, वो बच्चा कितना बेगंदा रहता है, इधर उधर रहता है, लेकिन वो क्या करती हैं कि और उठाती है गोद में, उसको साफ करती है, उसको वो जानती है कि ये तो मेरा। और इसीलिए भगवान को भी ना बहुत इंतजार है हम लोगों का, क्यों नहीं होगा। अब आप कभी ये सोच के देखिए कि क्यों भगवान हम लोग से इतना प्रेम करते हैं। बस ये सोचिए कि संसार में तो जो प्रेम है वो आया गया, छूटा कर्म का हिसाब है, क्यों इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं के हैं ना। अगर हम अपने बच्चे से क्यों प्रेम करते हैं, इसके लिए कोई सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता है, भगवान भी हमारे, हम भी उनके हैं। अब हम लोग ने कुछ किया है, कवरिंग कर ली है, और हम लोग थोड़ा सा, जैसे नहीं बच्चे बाहर निकल जाते हैं हॉस्टल में तो वो मौज मस्ती कर रहे हैं ये, लेकिन वो लौट के उनको कीमत समझ में आती है कि घर का खाना, घर का अच्छा, मम्मी के यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जब लड़कियाँ ससुराल में, अरे क्या मस्ती थी, तो वो तो वो घर अपने बाबुल का घर है, वो तो अपना है वो। तो ये चीज़ें, इसीलिए ये बार बार भगवान से इतनी दैन्यता से कि प्रभु आप ही, मैं आपका संबंधी हूँ, आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, तो आप ही मेरे प्राणपति हैं, और आपके सिवा, आपके चरणों के सिवा मेरा कोई कहीं गति ही नहीं है। अब तीसरा है 35 नंबर। पतित पतित पावन नाम घोषणा तुम्हार श्याम उपखिल नाही मोर गति, यदि होई अपराधी तथापि तुम्ही गति, सत्य सत्य जान जैनो सत्यपति। देखिए इसमें भी वही सारी बातें हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो एकदम माँ को रट लेता है, मम्मी चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जब तक उसको मिल नहीं जाता है। उसी तरह हम लोगों को लगे रहना है, पीछे पड़े रहना कि नहीं प्रभु आपके सिवा ऐसे हम जैसे लोगों को कोई नहीं अपना सकता है। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, इसमें हे भगवान श्याम सुंदर, आप पतितों के त्राता के रूप में विख्यात हैं, यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आप, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं अपराधी हूँ, फिर भी आप ही एकमात्र मेरी आशा हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति होता है। तो इसमें भी यही बता रहे हैं। अब देखिए इसमें पतित पावन नाम घोषणा तुम्हार श्याम, इसमें श्याम शब्द को इन्होंने थोड़ा सा वो किया है, कितना सुंदर ढंग से किया है कि श्याम शब्द क्या होता है। इसमें पतित पावन को भी दो तरह से किया है कि जो ये श्याम, जो ये तुम्हारा नाम है, ये पतित पावन नाम से विख्यात है। ये सब जगत में सबको मालूम है कि ये भगवान पतित पावन है। और अब यहाँ पर श्याम ही क्यों किया, तो श्याम को कहते हैं कि श्याम का मतलब क्या होता है, श्यामते शायते गच्छति मनु अस्मिन मन्निति श्यामा, जिसकी ओर मन स्वतः जाए उसका नाम श्याम है। इसको आइए थोड़ा सा इसका मंथन करते हैं कि जिसकी ओर स्वयं जाए। अब हम लोग कहेंगे हम लोग का तो मन श्याम की ओर नहीं जा रहा है, हम लोग का मन तो संसार की ओर जा रहा है, लेकिन कहाँ, क्यों, देखिए ना, इनडायरेक्ट श्याम की ओर जा रहा है। श्याम क्या है, अब श्याम का मतलब है कि जो जैसे श्याम या कृष्ण भगवान कौन है, सर्वाकर्षक, रसो वै सह, रसा नाम रसतम, आनंदम ब्रह्म। अर्थात ये कि भगवान श्याम कृष्ण क्या है, घनीभूत आनंद, आनंद का सागर, आनंद घन, अनंत आनंद। और ये जो जड़ जगत है इसमें भी क्या है, इसमें भी सब आनंद ही आनंद तो ढूंढ रहे हैं चारों ओर, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, खेल में सो के जाग के चाहे भोग करके वो आनंद ही ढूंढ रहा है। और किस ओर आकर्षित होता है, जो भगवान की क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, सबसे ज़्यादा,
हम भी उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। हम जो बहुत रईस है, देखिए उसके धन के प्रति, जिसकी सुंदरता उसके प्रति, जिसके पास बहुत ज्ञान है उसके प्रति, तो क्वालिटी सोर्स तो भगवान ही है। उसकी जो छाया कण है वो इस संसार में बिखरी हुई है, छटा है, तो हम आकर्षित इनडायरेक्ट भगवान की ओर हो रहा है। इसीलिए वो इसमें ये कहा गया है कि हम सभी जो जो कहते हैं ना अविधि पूर्वक, तो इसको कह रहे हैं कि हम सोर्स की ओर नहीं आकर्षित होना। मतलब मेरी यात्रा आकर्षण की शुरू हो गई, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच में हरि गुरु वैष्णव परंपरा मिल गई तो वो प्यूरिफाई होकर प्योर सोर्स की ओर हम हमारा आकर्षण वो उसे हो जाएगा। तो ये हमको अब क्या करना है कि हम सोर्स की ओर आकर्षित हो, तो हमें बस आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर देनी है, अपने हृदय में हरि गुरु वैष्णव अपने सब कर लेना है, तो इससे हम सुधर जाएंगे। जो संसार में आकर्षण हो रहा है वो धीरे धीरे डाइवर्ट होकर के इधर हो जाएगा। तो इसमें इसीलिए इन्होंने श्याम का वो क्या कि पतित पावन जो तुम्हारा नाम है। अब ये बार बार कहते हैं कि, और गुरु वैष्णव क्या करते हैं कि संसार ऐसे नहीं कि छुड़ाते नहीं हैं, जो सब लोग कहते हैं संसार छोड़ना नहीं है, ऐसा ज्ञान और वैराग्य वो करते कि संसार ये हम इनसे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। हमारी चेतना सब कुछ रहते हुए भी समझ में आने लगती की बात कि ये सत्य नहीं है, मेरा क्या है, तो संसार को छोड़ते नहीं, इससे धीरे धीरे हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। मतलब यहाँ रह करके भी हम वो कर लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, उप खिले नाही मोर गति, यदि होई अपराधी तथापि तुम्ही गति। अब इसको इस तरह से बता रहे हैं कि ये जैसे पतित पावन जो नाम है वो तो संसार में विख्यात ही है, तो इन्होंने पतित पावन को भी दूसरे ढंग से, अब ये अभी तो उन्होंने उपाधि के हिसाब से बताया कि पतित पावन हो तुम, और तो तुमको तो मेरा उद्धार नहीं तो तुम्हारे नाम की वो होगी। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े कुक हैं, हम बहुत अच्छा खाना, और हम खाना ही नहीं बना पाए, तो तुम तो पतित पावन हो, अगर पतित का उद्धार नहीं करोगे तो तुम्हारी तो फिर जग हसाई हो जाएगी। एक ये हुआ, और दूसरा कि पतित पावन नाम, कि जो नाम का है, नाम के गुण हैं, तुम्हारा कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, उसमें ये क्वालिटी कि कोई कितना भी अधम और पतित होगा वो अपने आप से पतित से पावन आ जाएगा। नाम की ये विशेषता है कि अगर कोई नाम को हम लोग को नाम के महत्व के बारे में बताया कि कोई नाम उपेक्षा से ले रहा है, नामाभास है, मतलब भगवान को वो करके नहीं ले रहा है, फिर भी वो पतित को पावन बनाने की, तो दो उसमें कहा गया उसमें कि तुम्हारा एक तो तुम्हारा नाम है पतित पावन, इसलिए तुम हमको पतित पावन करो, एक तुम्हारे नाम की क्वालिटी इसके थ्रू करो, इस तरह। अब इसमें ये कहा, थोड़ा इन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि क्यों तुमको अपनाना पड़ेगा। तो बोला कि जैसे एक पतिव्रता नारी या जो घर को समर्पित होती है, जब वो कोई बाई चांस गलती करती है, कोई उससे वो हो जाता है, तो पूरा घर, चाहे उसके ससुराल के लोग होते हैं, अगर वो समर्पित है, सास परिवार पति, तो सब उसके साथ रहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं, तुमसे गलती हो गई लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे रक्षक हैं, इसी तरह से ये कहते हैं कि भगवान मेरा, तो आपके बिना, आप तो मेरे जैसे पति व्रता जो नारी है उसके पति जैसे आप मेरे हैं, तो हाँ आप तो मेरी रक्षा करेंगे ही, मेरा उद्धार करेंगे ही करेंगे। और इस तरह से इन्होंने इस चीज को बताया कि सत्य सत्य जेनो सतीपति। अब 36 नंबर का है, तुमी तो परम देवा, नाही मोरे उपीछे व सुनो सुनो प्राण है ईश्वर, यदि करी अपराध तथापि तुम्ही नाथ, सेवा दिए करे अनुचर, करो अनुचर। इसका क्या अनुवाद है? देखिए सब चीज में बार बार वो आ रहा है, अपराध पतित, और फिर अपने स्वभाव का वो कि जो हमको सेवा चाहिए, फाइनली हमको सेवा चाहिए, हम उसमें इसका क्या है, हे मेरे हृदय के नाथ, कृपया मेरी प्रार्थना सुने, आप परम भगवान हैं, कृपया मेरी उपेक्षा ना करें, मेरे अपराधी होने पर भी आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, कृपया करके मुझे कोई तुच्छ सेवा प्रदान करें तथा मुझे अपना दास समझें। अब जैसे नहीं है कि हम लोग मतलब कि हाँ हमको हैं अपराधी, हम खराब हैं जैसे भी, लेकिन आप मेरी उपेक्षा नहीं, वो कितने आसान की पतित पावन हो तुम, ऐसे सत्य। अब इसमें क्या कह रहे हैं
इसमें दास से भाव, मतलब वो प्रार्थना को भी बेसिक वो कहते हैं कि हमें दास से भाव की प्रार्थना है। तुम ही तो परम देवा, जैसे भगवान को हर चीज याद दिला रहे हैं, आप पतित पावन है, आपका नाम ऐसा है, आप अधम जनार बंधु है, आप दया के सिंधु। अब इसमें कहते हैं आप तो परम देवा हैं। परम देवा कैसे हैं? तो कहते हैं कि आप तो जो ब्रह्मा विष्णु आदि जितने भी जैसे महादेव आदि जितने भी उनके भी आप परम हैं। मतलब किसी को जैसे वहाँ पीछे पड़ना हो कि नहीं आपके पास तो सब कुछ है, आप तो दे सकते हैं, आप तो कर सकते हैं, तो आप परम है, देवों में भी आराध्य हैं, मतलब आप सब में सुपीरियर हैं, तो आपको कल्याण भी तो उसी लेवल का होगा। जैसे कहते हैं कि इसका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि संसार में भी कोई बहुत हायर पोस्ट पे कहते हैं आप तो सब पढ़ा सकते हैं, आप मैथ्स में अगर या ये रिसर्च करें तो आपको तो सब, तो ये भगवान को भी बोले कि आप तो परम देव, तो कल्याण में भी तो आपको परम होना चाहिए ना। आप तो मतलब किसी भी पतित से पतित जीव का भी वो कर सकते हैं। और उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा समझाया है कि जो देवी देवता है उनके पास जाएंगे तो एक लिमिट है, अगर हमें वो सब कुछ दे भी देंगे भगवान के उससे, तो जब शरीर छूटेगा तो सब छूट जाएगा, वो तो मेरे साथ नहीं जाएगा, तो नश्वर तो वो रहा ही रहा। तो ऐसा इसलिए इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो देते हैं वो कभी नहीं छूटता है, इसीलिए इनको कहा है कि आप परम है। इसीलिए अब इसमें बताते हैं कि जीव की निष्ठा यदि परम देव भगवान में हो तभी सच्चा परमार्थ कृष्ण प्रेम पाकर वह धन्य हो जाता है। इसीलिए कि हमारी निष्ठा अगर देवी देवताओं में होगी तो हम अपनी बुद्धि से ठीक है, हम बहुत पढ़ाई मांग लिए, धन मांग लिए, तो छूटेगा, शरीर छूटेगा और वो धन भी छूटेगा, वो विद्या भी छूटेगी। लेकिन अगर हम परम देव के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे तो हमें सच्चा प्रेम जो मिलेगा वो न छूटने वाला, न हटने वाला, और वही। अब इस भगवान को दिव्यंतीति देवा अर्थात इस तरह से भी उनको वो बता, इनकी व्याख्या की परम को करने की, आपकी जो आपके स्वरूप या अवतार हैं जो भी हैं, कला अवतार अवतार, उनमें भी आप श्रेष्ठ हैं, परम हैं, सब कुछ हैं, आप ही अंशी हैं, आप ही स्वरूप हैं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो शास्त्रों से पता चलता है कि जितनी आवश्यकता जीव को भी है भगवान की, ये तो हो गया। अब सुनो सुनो प्राणेर प्राणेश्वर यदि करिए अपराध तथापि तुम ही नाथ। फिर वही बात कहते हैं कि अब इसमें प्राणेर ईश्वर को उन्होंने इस तरह से बताया है कि हमारे गौड़ी संप्रदाय में क्या है, हमारी प्राण प्रिया तो राधा रानी है, और उनके भी जो प्रियतम हैं, उनके ईश्वर हैं वो कन्हैया है, कृष्ण है। तो उनको कह रहे हैं कि हे मेरे नाथ, आप जो प्राणेश्वर मतलब जो मेरे प्राण प्रिय हैं, या राधा रानी के भी जो आप ईश्वर हैं, तो मैं अपराधी प्रवृत्ति का हूँ, अपराध करता हूँ, फिर भी आप हम पर दया करेंगे, आप हमारा उद्धार करेंगे। मेरे जैसा कोई नहीं है, हम आपका ही आश्रय लेते हैं, मेरी तो और कोई गति नहीं है। हे राधिका के प्राण प्रिय, आप मेरी अनदेखी नहीं कर सकते। कितने अधिकार से बोल रहे हैं, कितना अधिकार है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भगवान आप करेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। जैसे कोई और होता कि हाँ ये आप नहीं है तो थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे, नहीं, आप कर ही नहीं सकते। जैसे हम लोग कहते हैं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण विश्वास है, आप ही मेरे नाथ हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं। तो इस तरह से वो कहा गया है। अब इसमें वो बाद में कहते हैं कि हमें सेवा चाहिए। अब स्वामी और इसमें क्या होता है कि क्या ये है ही है, होता क्या है कि दास क्या चाहता है, स्वामी मतलब सेवक क्या चाहता है, जो प्रेमी सेवक होता है, सेवक तो हम जो संसार में भी होंगे, प्रेमी सेवक अपने स्वामी की हर क्षण सेवा प्रेम से चाहता, उनका सानिध्य चाहता है। तो इनको इतना प्रेम है, इतना आश्रित है कि वो कह रहे हैं कि आप हमें छोटी सी कोई सेवा दे दीजिए। ये स्त्रीपदी में ये प्रार्थना करते हैं कि दास आप हमें छोटी सी सेवा कर दीजिए, दे दीजिए, आप मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते, आप हमारे प्राण प्रति, आप तो परम देव हैं, आप तो राधा जी के प्राण पे, इस तरह करके वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 37 है।
इसका शीर्षक है वांछा कल्पतरु। कामी मोरे हत चित नाही मान्य निज हित, मने न घुचे दुर्वासना। मोरे नाथ अंगीकुरु ओहे वांछा कल्पतरु, करुणा देखु सर्वजना। अब देखिए भगवान को ये कैसे, मतलब अपना वो वैसे बच्चा कुछ पाने के लिए फुसलाता है ये हम लोग, तो कि भगवान, अब इसका अनुवाद क्या है पहले सुन। काम वासनाओं ने मेरे चित्त को क्षतिग्रस्त कर दिया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मेरे हित में क्या है। मैं भौतिक कामनाओं को अपने दूषित मन से नहीं निकाल सकता। हे नाथ, हे भगवान, आप तो कल्प वृक्ष हैं, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरा शुद्धिकरण करें, ताकि हर कोई, सारा विश्व आपकी करुणा के दर्शन कर सके। तो इसमें थोड़ा सा काम को, जबकि काम के बारे में हम लोग ने हमेशा से सुना है कि काम क्या है, ये जो जड़ जगत से संबंध, जो जड़ से हम लोग सुख चाहते हैं भौतिक जगत से, या अपने वही जड़ जगत से, और जड़ के लिए जो भौतिक शरीर के लिए जो सुख चाहते हैं, यही काम है। अब काम ये रहता कहाँ है, तो काम सब मिला करके चित्त में रहता है। इसीलिए उन्हें कहा है कि कामे मोरे हत चित्त, ये और ये जन्मों जन्मों का संस्कार है। ये कोई काम जो है ये नया नहीं है, जब से हमने काम के कारण ही तो ये इस क्षेत्र में आना चुना है। इस संसार में कामना ऐसी न रहती तो फिर संसार में आते ही नहीं। इसीलिए काम को थोड़ा हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि कैसे काम जन्म लेता है, तो इंद्रिय विषय का काम, इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए उसमें आसक्ति होती है, फिर काम है। जैसे कि भगवद गीता में है कि ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्ते सूझ जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधावे जायते। कि काम है, लेकिन ऐसे जनरल काम तभी वो होता है जिस विषय का जब हम देखें। जैसे हम लोग संसार में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन सबकी कामना नहीं होती। जिस विषय पे थोड़ा सा टिक गए, चाहे वो घर हो, सामान हो, उस पे वो हमारे कामना के रूप में जन्म लेता है। तो इसीलिए चिंतन को कहा गया कि अगर आती भी हैं तो उस पर टिको मत, आगे बढ़ जाओ, तो वो कामना नहीं उत्पन्न होगी। ये कामना का थोड़ा सा अब कह रहे हैं कि इस कामना के कारण से हम अपना हित भूल गए हैं। हित क्या है, तो ये मनुष्य जीवन का जो है सबसे बड़ा हित है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इतनी चेतना, ऐसी चेतना मिली है, तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। और दूसरा कोई फर्स्ट तो प्राइम, मतलब पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमको भगवान से जन्म में जल्दी से प्रेम विकसित कर लो। अपना सोया हुआ जो है भगवान का प्रेम, उसको जगा लो, अपने स्वरूप में आ जाओ। तो ये सबसे बड़ा हित है। और ये हित छोड़ के हम लोग सारे संसार के काम करते हैं कि ये कर लो, लाइफ टाइम ये पॉलिसी ले लो, वो कर लो, सारे हित की चिंता। इस हित की चिंता नहीं है, इसको हित कहा है उन्होंने। और हाँ, इसमें सत और असत का भी बताया गया है कि नहीं माने निज हित। हित क्या है, हित तो वही, हित ये हो गया कि भगवान की तरफ, और असत की तरफ वो जाना उसका अपोजिट हो गया। अब सत्य के लिए है कि सत्य की पहचान कहाँ से होती है, ये थोड़ी ध्यान। सत्य की पहचान कहाँ से होती है, तो सत्य की पहचान होगी सत्संग से होगी। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि हे नाथ, हे कल्पतरु, मुझे स्वीकार करो, मेरी दुर्वासना समाप्त नहीं हो रही। इस दुर्वासना को निकालने का एक ही उपाय है कि आप मुझे अंगीकार कर लो, आप हमें अपना लो, तभी मेरी दुर्वासना से हृदय से लगा लीजिए। अब इसमें इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इसको ऐसे समझ कि वांछा कर, ओहे वांछा कल्प तरु। तो कल्प तरु कह के, जैसे उसमें परम देवा पतित पावन ये सब क्या है, तो इन्होंने कहा कि आप तो वांछा कल्प तरु है। लेकिन वांछा कल्प तरु क्या होता है, कि कल्प तरु क्या है कि हम उसके, मतलब जो उससे हम इच्छा करते हैं उसके उसमें रह करके वो हमें देता है। वो विवेक नहीं दिखाता है, अगर हम अच्छी हो बुरी। कई हमको स्वामी जी हम लोग को क्लास में वो भी समझाते हैं, कई स्टोरी भी बताए हैं इस पर, तो वो नहीं कर। लेकिन आप ऐसे हैं, आप ऐसे वांछा कल्पतरु हैं, आप हमको वही देंगे जो हमारे हित के लिए है।
तो कल्पतरु और साधारण कल्पतरु और भगवान में ये अंतर। भगवान क्या होता है कि जो साधारण है वो अपने आश्रय में आने वाले को वांछित फल देता है, ये विचार नहीं करता कि उसका हितकर है या अहित है उसमें, और उसके अधीन नहीं होता है। अब ये कल्पतरु ने अपना जो मांगा उससे दिया और उसके लेकिन भगवान कितने बड़े वो हैं कि वो भगवान कल्पतरु ऐसे हैं कि आश्रित को भजना रूप फल प्रदान करते हैं। कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस, पर जो भगवान से प्रेम का संबंध बनाता है उसके लिए साधारण व्यवहार नहीं करते, उसके लिए वो हित देख करके उसको वो करते हैं। तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पे क्या कि आप तो सब कुछ दे सकते हैं, आप कल्पतरु जैसे हैं, और वही प्रदान करेंगे जो मेरा हित देखते हुए, और वो प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ये कल्पतरु क्या होता है, देखे वो ये नहीं है कि कोई कल्पतरु को अपने साथ बोला कि मतलब अपने अंडर में कर लिया, लेकिन भगवान तो प्रेम भी दिए और उसके वश में भी हो गए। ऐसा कौन होगा कि प्रेम अपना इतना परमानंद दे दिया, प्रेमानंद दे दिया, और फिर उसके फिर अंडर में भी हो गया सारा। तो ये ऐसे वांछा कर, इसलिए भगवान की ठाकुर महाशय वांछा कल्पतरु से अपनी प्रेममयी सेवा देकर करुणा की मांग कर रहे हैं कि भगवान आप तो कल्पतरु, तो हमें प्रेममयी सेवा ही दे दीजिए उसमें, ये कह के। इससे क्या होगा कि आपकी ऐसी करुणा देख करके, करुणा देख सर्वजना, कि जब देखेंगे लोग कि आपने ऐसे की कि हमें प्रेम भी दे दिया, आप तो हमारे मतलब आप तो मेरे बस में ही हो गए, तो आपकी मतलब आपकी करुणा देख के लोग दंग रह जाएंगे, सारे लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा। इस तरह करके ये वो हो गया। अब 38 नंबर है, मौसम पतित नाही त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धर, घुसुक संसारे नाम निज दास करो गिरधर। इसमें भी देखिए कहा है बार उन्होंने कि पतित हैं हम, आप इसमें और सुंदर ढंग से कहा। इसमें क्या होता है ना कि ये इसमें दैनता जैसे उस पर परिपक्व होती जा रही है, और इसमें दैनता शुद्धतम अवस्था में होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से जैसे समझाया, मतलब एक उसका वो बताया है कि जब दैन्यता परिपक्व होगी, शुद्धतम अवस्था में होगी, तो उतना ही प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। ये देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये एनालाइज करने वाला है कि अगर ये पता चलने वाला है कि दैन्यता और प्रेम की प्रगाढ़ता और सेवा उत्कंठा, तीन चीज ऐसी हैं जो पैरेलल साथ चलती हैं, कि जिसके में जितनी दैन्यता जैसे बढ़ती जाएगी, दैन्यता बढ़ेगी, तो समझ लीजिए वो प्रेम प्रगाढ़ हो रहा है। भाई जब दैन हो गया मतलब समर्पित हो गया, अब उसका कुछ अपना नहीं है, जैसे एकदम तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है, तो ये प्रेम का लक्षण है, प्रेम की प्रगाढ़ता प्रदर्शित करती। और प्रेम प्रगाढ़ हो रहा है, तो प्रेम क्या है, प्रेम तो सेवा है, प्रेम का मतलब प्रेम सेवा है, और वो सेवा उत्कंठा उतनी ज़्यादा होगी उसकी। तो ये बताते हैं, इसको कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें एक, इसीलिए अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझाए, जैसे कि अग्नि है, इसका स्वरूप धर्म होता है कि वो लाइट हीट दोनों दे रहा है। चीनी का जो धर्म है, मीठा है, वो तो उसका धर्म है। तो इसी तरह जो प्रेम का स्वरूप का धर्म है, वो दोनों ही चीजें होने चाहिए, सेवा उत्कंठा और दैन्यता। ये एक से नहीं, वो दोनों अपने आप ही आ जाएंगी, सब एक दूसरे मतलब एक ही चीज है कि प्रेम का स्वरूप का धर्म जो है वो सेवा उत्कंठा और दैन्यता है। दैन्यता है तो इसका मतलब है कि प्रेम है, और प्रेम है इसका मतलब सेवा है, सब आपस में एक दूसरे को कनेक्ट है एक दूसरे से। कि जो, और ये दैन्यता बार बार नहीं बोलते हम लोग कि तृणादपि सुनी चाहिए, कि सतत कीर्तनी होना है हमको, तो दैन्यता दीनता बहुत आवश्यक है। दीनता ऐसा है ना कि दीनता में अपना कुछ आश्रय नहीं रह जाएगा, अपना कोई बल ही नहीं रह जाएगा। तो जब हम जिस पर, वो तो सर्व समर्थ है और हम उस पर निर्भर हो जाएंगे, तो मेरा काम तो बनेगा ही बनेगा, मतलब हमको आपका आपकी कृपा मिलेगी ही मिलेगी। तो बताया जा रहा है कि दैन्यता ही इष्ट की कृपा आकर्षित करती है। महाप्रभु के तीसरे श्लोक में कहा ही है कि आपको बिना, अगर सतत कीर्तनी होना है तो तृणादपि सुनिचेन होना ही होना पड़ेगा। अब
चलिए इसको ऐसे करते, इसमें कहा गया है कि जिस वाक्य के द्वारा, जिस चेष्टा के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा दैन्य जीवन में स्थित रहे, वैसा आचरण करना चाहिए। ये पहले तो हम लोग को आर्टिफिशियल प्रैक्टिस थोड़ी करनी होती है कि नहीं नहीं, लेकिन धीरे से फिर बात समझ में आने लगती है कि नहीं, अरे ये बच्चा भी कितना अच्छा, देखो ये भले नहीं नाम जप कर रहा हो, ये कर, लेकिन कितना नेचुरल, कितना प्योर है, इसके लिए कोई अपना नहीं कोई। तो हमको एक धीरे धीरे लेने का कि हाँ इसके लिए ये है, उसके, अरे हमारे में तो वो दीनता नेचुरल होनी चाहिए, अधम पतित, ये हमको फील होने लगेगा जब, तो फिर हमारी बात बनने लगेगी। अब इसमें कह रहे हैं हाँ कि ये आप तो जाके देख आइए कि हमसे बड़ा कोई पतित कोई वो नहीं है, आप तो नरोत्तम पावन, ये देखिए और थोड़ा सा एक स्टेप और भगवान से वो करते हैं कि भगवान आप पतित पावन तो हैं, सब कुछ है, लेकिन आप नरोत्तम पावन नाम धरिए। जैसे हम कहेंगे भगवान आप सब कुछ हैं, अब सीमा को ठीक करके दिखा दीजिए तो आपका नया नाम हो जाएगा। तो उसी तरह से ये, इससे हमको सीखने को मिला ना कि ये बात हम भी कह सकते हैं, ये बात हम भी भगवान से कह सकते हैं ना, भगवान सब तो जानते हैं, सब कहते हैं वो सीमा माता की सीमा, हम तो जानते हैं ना अपनी औकात, आप हमको ठीक कर दीजिए। फिर देखिएगा सब कहेंगे अरे ये देखो ये नया उनका नाम एक नया हो जाएगा, नरोत्तम पावन धर्म। तो आपका, और उसके बाद फिर इसमें वो करते हैं कि आप हमें फिर अब दास करो गिरधर। इसमें एक और सुंदर चीजें आई हैं कि नरोत्तम पावन तो कर दो, एक और बल्कि निज दास करो गिरधर, कि हमको दासता चाहिए, जैसे उन्होंने पिछली सेवा में मांगा कि दास भाव, दासता चाहिए, लेकिन इसमें गिरधर शब्द का क्यों यूज किया है? तो उन्होंने कहा है कि गिरधर भगवान का नाम क्यों पड़ा था, उन्होंने गिरी को धारण किया था तो गिरधर पड़ा था। तो उसी कहने का तात्पर्य कि जैसे गिरी गोवर्धन धारण करने के कारण आप जगींद्र के प्रकोप से ब्रजवासी को गोधन की रक्षा करने के लिए आपने गोवर्धन, तो इसी तरह हमें आपके चरणों का, जैसे वो गोवर्धन पर्वत है, तो हमको आपके चरण रूपी छत्र की छाया में हमें शरण दे दीजिए, जो चरण है आपके उनकी छाया में हमें अपना शरण दे दीजिए। क्यों क्यों कहते हैं कि जो मेरे काम क्रोध ये जो ये सब काम लोभ में ये रूपी मेघ जो है, ये वो अनर्थ की बारिश कर रहे हैं, तो हम आपके चरणों की छाया में आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे। ये सोचिए कितना बढ़िया मतलब उपमा की गई है कि बहुत सुंदर, कि काम क्रोध लोभ रूपी मेघ हैं और वो अनर्थ बरसा रहे हैं, और तो अनर्थ की बारिश कर रहे हैं, दुख का अंबार, और हम अगर आपके जो चरण रूपी छत्र है, गिरी है, पर्वत है, उसकी छाया में आ जाएंगे तब तो हम बच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि निज दास करो गिरधर। ये सुंदरता है इस श्लोक की, बहुत अच्छा। और जब तक हम चरण का आश्रय लिए रहते हैं तभी हमें सेवा का सुख मिलता है और तभी हम सारे सुख से बच जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सुंदर सा छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समुद्र में सारी मछलियाँ तैरती रहती हैं सब, तो एक छोटी सी मछली बहुत निश्चिंत होकर के अपना खूब वो करती रहती है, और सारी मछलियाँ जो होती हैं वो आपस में रोज वो करती हैं कि ये आज तो क्या पता हम लोगों की बारी, आज तो मछुआरा आएगा तो हम लोग को फंसा, सब डरी डरी सी रहती। तो उससे बोलते हैं कि तुम इतनी छोटी सी मछली और इतना निश्चिंत होकर के इधर उधर खूब वो करती रहती हो, टहलती रहती हो, तैरती रहती हो, क्या बात है? तो कहते हैं पता है जब मछुआरा आता है तो मैं उसके चरण के पास चली जाती हूँ, मैं चरण के पास चली जाती हूँ, तो वो जाल फेंकता है तो अपने पैर पे तो फेंकेगा नहीं, वो पैर पे तो आता नहीं, तो हमने उसके चरण का आश्रय लिया हुआ है। तो जो भगवान के चरण का, चाहे वो कितना भी समुद्र में उस मछली का क्या अस्तित्व है, लेकिन उसने चरण का आश्रय लिया है, तो वो चरण के आश्रय में वो जो आ जाएगा वो कभी इस माया के संसार में किसी भी तरह से वो नहीं फंसेगा और वो होगा। अब लास्ट श्लोक है, नरोत्तम बड़ो दुखी नाथ मोरे करो सुखी, तोमार भजन संकीर्तन अंतराय नहीं जाए, यही तो परम भय निवेदन करो अनुक्षण।
इसमें भी देखिए इन्होंने क्या किया है कि जैसे कि प्रार्थना करिए कि उन्होंने कि हमें अब इसको भी थोड़ा दूसरे भावनात्मक दृष्टि से थोड़ा सुनते हैं कि नरोत्तम बड़ दुखी नाथ मोरे करो सुखी। हम लोग भी अपने आप को दुखी समझते हैं कभी कभी, तो क्या कहते हैं, जो चीज़ संसारिक विषय है वो मिल गए तो बहुत सुखी, नहीं मिले तो दुखी। कोई जीवन में बाधा आई, कुछ किसी भी तरह की हुई, हेल्थ की हुई, कुछ भी हुई, तो हम अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हैं। और सुखी भी उसी तरह सुखी भी हो जाते हैं, संसारिक चीज़ें मिल गई तो सुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ये भक्त हैं, जो साधक हैं, जो ऊंची स्थिति, इनका दुख और सुख भी अलग है। हम लोग का तो संसारिक है, बहुत अच्छा घर मिला, अरे बहुत अच्छा लगा, थोड़े दिन बाद उससे भी नहीं अच्छा लगा, दुख सुख हमारा संसारिक है। लेकिन जो ये साधक हैं, जो भक्त हैं, जो ऊंचे, उनका दुख सुख सब कुछ भगवान पे। अब उनका दुख क्या है, कितने भी, अब ये सोचिए इतने बड़े प्रेम की मूर्ति होने के बाद कितने भगवान से प्रार्थना, जो कि वहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरह हमें चरणों का आश्रय, तो इनका ये सब दुख है कि हमें सेवा नहीं मिल रही, आप हमें छोटी सी सेवा दे दीजिए, आप हमें इस तरह से सुखी कर दीजिए। तो इनका दुख ऐसा ही है कि संसार की कोई चाह नहीं है इनको। और दूसरे को, जो महापुरुष और ये जैसे कर हम लोग वैष्णवपन, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो। असली तो अभी गुरु महाराज, सारे साधक, सारे संत महात्मा क्या कर रहे हैं, ये दुखी है हमारे ऊपर, इसीलिए उनको तो अपना सब कुछ मिल गया है, उनका जो गंतव्य था, उनके जो उनका लक्ष्य था वो मिल गया। वो हमारे दुख करके दुखी होते हैं, वो परेशान रहते हैं, तभी इतने ग्रंथों की रचना, इतने सारे आध्यात्मिक, कि वो इसलिए भी इनका दुख ये सब है कि जीव पर कैसे कृपा हो जाए, ये वापस भगवत धाम चला जाए। इनका दुख ऐसा, मेरा भजन अच्छा नहीं हो रहा, ये दुख है। इसी तरह से ये कहते हैं कि नरोत्तम बहुत दुखी है। तो आप अब ये देखिए कि हम लोग कहेंगे भगवान हम बहुत दुखी हैं, आप हमें ये दे दीजिए तो हम सुखी हो जाएं। तो इनकी डिमांड क्या है, नरोत्तम नाथ मोरे कर, मुझे सुखी करना है ना, तो आप क्या करिए कि भजन संकीर्तन में हमारा मन लगा दीजिए। वो इस तरह से सुख मांगते हैं। हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भगवान आप हमें अब ऐसा सुखी बनाइए, वो सुखी मत बनाइए, वो तो आप अपने आप ध्यान रखते हैं, आप हमें अपने भजन संकीर्तन सेवा इन सब में लगा दीजिए, हमें इस तरह से सुखी करिए भजन संकीर्तन का। और इन्होंने अब इसमें थोड़ा सा ये है कि भजन के साथ संग, भजन में पूरी नौ विधि भक्ति आ गई, नौधा भक्ति के लिए आ गई, लेकिन इन्होंने जोर देने के लिए भजन संकीर्तन किया, संकीर्तन को ज़्यादा महत्व की। अब इसके लिए है भी महाप्रभु का कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नौधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण जीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम है ते नाम प्रेम धन। भक्ति करने के सभी तरीकों में 9 विधियां सर्वोत्तम है, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण को प्राप्त करने तथा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने की महान क्षमता है, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, जो निरपराध लेने से बहुत आसानी से भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो उन्होंने हम लोगों के लिए कहा है, मतलब हम लोग को मैसेज देने के लिए कहा है कि नाम संकीर्तन, जो कलयुग का नाम युग धर्म है, उसके लिए उन्होंने उसकी डिमांड की है भगवान से कि भगवान आप हमें ऐसे सुखी करिए कि भजन संकीर्तन में मेरा मन लग जाए, मेरी रुचि जागृत हो जाए और हम सुखी हो जाए। फिर एक अपना भय बताते हैं कि अंतराय नहीं जाए, यही तो परम भय, निवेदन करो अनुचर। तो साधक कितनी भी ऊंची स्थिति में रहता है, लेकिन उसको ये डर रहता है, क्योंकि वो उसको असली तो वही है जिसको ये नहीं है कि हम कहाँ हैं, उसको तो हमेशा कमी लगी रहती है, हमारी सेवा नहीं हो रही, यही दुख रहता है। तो ये भी डर रहता है कि जो ये भजन विषय बाधाएं हैं, अपराध हैं, जैसे नाम धाम सेवा अपराध है, ये सब हम, जो भजन की बाधा है, ये हम पार नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा डरता रहता है। जबकि जो उच्च स्थिति में उसकी हम लोग जैसे लोगों के लिए, तो वो भगवान से कि भगवान ये भी डर है हमको कि ये हम बाधा नहीं पार कर पाएंगे, और हमारा आप इस तरह से वो करिए कि हमारी नाम संकीर्तन में रुचि जगा दीजिए,
निवेदन करूं हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं, इसी तरह की प्रार्थना करते हैं कि हमारा दुख आप इस तरह से दूर कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो हमने शायद इसको अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ कर दिया हो तो क्षमा प्रार्थी है। और आप शायद